ऐसे बनता है इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन। जी हाँ, ऐसे, इतना आसानी से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम, और इक्वी डिस्टेंस पे बेस्ड, जो जी हाँ इक्वी डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे सारे न्यूमेरिकल बिल्कुल बेसिक लेवल से सबसे स्टैंडर्ड लेवल तक बिल्कुल बेसिक तरीके से बहुत ही क्लियर कट समझने वाले हैं, बहुत ही क्लियर तरीके से समझने वाले हैं, एक एक चीज समझ में आने वाला है। अगर उससे पहले अगर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला आया कहां से, डिस्टेंस फॉर्मूला आया कहां से, कैसे डिराइव होता है, अगर इस वीडियो को नहीं देखा ये वाली वीडियो जाकर जरूर देखिए, क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब ये क्लास करने में मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं, आइए करते हैं डिस्टेंस पे क्वेश्चंस स्टार्ट और प्रो बनते हैं इस चैप्टर में। तो चलिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं और समझते हैं कि यहां क्या कह रहा है भाई। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। जी हाँ, ए और बी का कोऑर्डिनेट गिवन है और ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। जब भी ऐसा सवाल आए, जो कि एक सवाल आपको बिल्कुल रहता है, ऑब्जेक्टिव में रहे या जैसे भी रहे, ठीक है ना, तो सॉल्यूशन में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जिन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ए बी। जी हाँ, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सिंपली ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। जी हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ चुके हो, बस आपने ऐसा पढ़ा था, आपने ऐसा पढ़ा था ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट, ऐसा पढ़ा था आपने, है ना, रूट पढ़ा था। मैं रूट नहीं लिख रहा हूं, बार बार क्यों रूट लिखना, उससे अच्छा है कि मैं इस रूट को इस साइड ला दूं और स्क्वायर लिखूं, है ना, जब रूट की जरूरत पड़ेगी तब उधर भेज देंगे, समझा रही बात ना। तो बार बार ना लिखने से अच्छा है कि इधर स्क्वायर लिखा जाए, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया है और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। याद रहे, जो दो कोऑर्डिनेट गिवन है, इन दो कोऑर्डिनेट में आपको कैसे इसे समझ लेना है, कैसे समझ लेना है, आपको इसे x1 समझना है और इसे x2, ऑब्वियसली, ठीक है ना, इसे y1 और इसे y2, बस काम खत्म, है ना। ऐसे करके फॉर्मूला पे बैठाना है और आपका आंसर आ जाएगा। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 2 माइनस माइनस का 4, 2 माइनस, ये देखिए x2 यानी कि 2 माइनस है इस फॉर्मूला में, तो माइनस, फिर x1 हमारा कितना, माइनस का 4 है, इसलिए माइनस का 4, ठीक है ना, का होल स्क्वायर, ये लीजिए, ठीक है ना। दो बार ये ब्रैकेट क्यों दिया है, आप समझ रहे हो, ये माइनस की वजह से एक ब्रैकेट आया है, ठीक है। चलिए, प्लस y2, देखिए y2 माइनस का 5, राइट, y2 माइनस, फॉर्मूला वाला माइनस, है ना, y1 कितना, 7, इसका स्क्वायर, ये लीजिए, है ना, फॉर्मूला, बस फॉर्मूला में पुट किया और कुछ भी नहीं। ये लीजिए, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 4 का स्क्वायर आ गया, है ना, ये 2 और ये माइनस माइनस प्लस, खत्म कहानी, है ना। प्लस इधर -5 और -7 का स्क्वायर तो है ही, ठीक है ना। ऐसे में ए बी का स्क्वायर हमारा क्या आया, 2 और 4 6 का स्क्वायर, प्लस ये देखिए ये कितना आया, माइनस का 12 का स्क्वायर। जी हाँ, यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 6 36 प्लस 144, ये देखिए माइनस माइनस प्लस का 144, समझ बात ना। आइए 144 और 36 कितना आ गया भाई, कितना आ गया, है ना, तो बताइए 180 ए बी इज इक्वल टू, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 180 आ गया। सो अब हम क्या करेंगे, ए बी, सो ए बी इज इक्वल टू व्हाट, रूट अंडर 180। जी हाँ, अब मैंने क्या किया है, अब मैंने रूट को, स्क्वायर को उस साइड भेज के रूट बना दिया, समझा रही बात ना। पहले से क्यों हम रूट को ढोते आए, ऐसे स्क्वायर ले आया लास्ट में भेज दिया। तो अब क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू, अगर आपको ऐसे तोड़ने आता है तो ठीक है ना, इसको तोड़ने आ जाता है तो ठीक है, जैसे कि 36 इंटू 5 होता है 6√5 हो जाएगा। मगर अगर नहीं आता है, मान लीजिए ये तोड़ने नहीं आता है, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, है ना, ऐसे फटाफट में, ये 290, फिर 245, फिर 315, 3 5 और ये 5 1, ये लीजिए तोड़ देंगे। ऐसे में हमारा टूट के क्या आ गया, हमारा टूट के आ गया 2 2 3 3 5, ये आया, है ना। सो यहां से यहां लिख दे रहा हूं मैं, ए बी इज इक्वल टू व्हाट, ये देखिए रूट के अंदर से आपको भी पता है कि 2 के बदले 1 निकल के आता है, इन दोनों के बदले जब मैं रूट हटाऊंगा तो 1 आएगा, फिर इन दोनों के बदले 1 आएगा, और ये 5 बेचारा नहीं आ पाएगा क्योंकि अकेला है।
तो ये अंदर ही रह जाएगा ऐसे, है ना, यानी ए बी हमारा आ गया कितना 6√5 यूनिट, बस काम खत्म। ये हमारा हो गया ए और बी के बीच का डिस्टेंस। ऐसे करके हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए चलते हैं इससे अच्छा वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए इक्वी डिस्टेंस का ये क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए, इफ द पॉइंट दिस, राइट, एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जिसमें क्या है कोऑर्डिनेट k-1, 2, ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट है जो कि इक्वी डिस्टेंस है ए और बी से, यानी कि इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। जी हाँ, P की डिस्टेंस A से जितनी है उतनी ही B से है, ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे K की वैल्यू क्या होगी, बस सिंपल से ये क्वेश्चन है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम तो यही जानते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कि P की डिस्टेंस A से बराबर है P की डिस्टेंस B से, बस यही तो है। उसने कहा है, क्वेश्चन में कहा है इक्वी डिस्टेंस, P जो है वो इक्वी डिस्टेंस है A से और B से, यानी कि PA इज इक्वल टू PB, दैट्स इट, है ना। अब हमें जो डिस्टेंस फार्मूला हम पढ़े हैं, है ना, वो डिस्टेंस फार्मूला में हम PA का स्क्वायर लिखते हैं तो ऑब्वियसली दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, है ना। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल कर देना है, ठीक है ना। ऑब्वियसली PA का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, तो ऑब्वियसली x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। यहां से उठाएंगे, इसके साथ कर देंगे, काम खत्म, ठीक है। तो कैसे करने वाले हैं, ये देखिए, PA ऑब्वियसली P ये है और ये A है ना, इन दोनों को पकड़ते हैं। तो यहां का देखिए x2 3, ये x1 k-1, 3 माइनस k-1 स्क्वायर, है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 1 माइनस 2 का स्क्वायर, दैट्स इट। समझ आई बात ना। ये देखिए x2 3 जो है वो x2 है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 2, है ना, यानी कि y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दैट्स इट, इज इक्वल टू व्हाट, PB का स्क्वायर, PB का स्क्वायर फिर से अगेन x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, लेकिन यहां पे x2 ये होगा, y2 ये होगा, समझ आ रही बात ना। यानी कि 1 माइनस k-1, 1 माइनस k-1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस k-1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, ये लीजिए, बस इसे करेंगे सॉल्व और k की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे बनता है इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन, जी हाँ, ऐसे, इतना आसानी से, ठीक है। ये देखिए, अब इसे बस आपको करना ये है कि 3 ऑब्वियसली माइनस के और माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये देखिए माइनस 1 का स्क्वायर, है ना, 1 माइनस 2 क्या होगा, -1 इज इक्वल टू 1 माइनस के प्लस 1, है ना, ये देखिए माइनस माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर। सॉल्व करना है, बस सॉल्व करना है, इसके बाद अभी कुछ है नहीं, बस 3 और 1 4 माइनस के का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां देखिए 2 1 और 1 2 माइनस के का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9। ऐसे सॉल्व करना है, बस कैलकुलेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला डाल देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। ये देखिए a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस 1, ये वाला 1 इज इक्वल टू, यहां पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, है ना, 2 इंटू a इंटू बी प्लस 9, ठीक है ना। जानबूझ के मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, मतलब इतना कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन लिया है ताकि आपको समझ में आए, थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन। अदरवाइज इक्वी डिस्टेंस में बस ये के ऐसे रहेगा भी नहीं, k-1 केवल k-2 दे देगा बस, है ना। फिर आपको ये a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लगाना नहीं पड़ेगा, अभी तक तो निकल चुका होता, है ना। तो चलिए खैर आइए देखते हैं। तो हमारे पास ये देखिए 4 4 जा 16 प्लस के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8k प्लस 1 इज इक्वल टू 4 2 2 जा 4 प्लस के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 9, है ना। ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। अब ये देखिए प्लस का के स्क्वायर, इधर भी प्लस का के स्क्वायर, इधर आएगा तो वैसे भी
माइनस का के स्क्वायर हो जाएगा, तो कट जाएगा, अभी काट देते हैं, ये के स्क्वायर कट गया, ठीक है ना। चलिए हमारे पास क्या बचा, 16 और 1 17 माइनस 8k इज इक्वल टू, इधर 9 और 4 13 माइनस 4k, ये लीजिए। अब इसके बाद सॉल्व कर देंगे और थोड़ा सा, है ना। ये देखिए हमारे पास ये माइनस का 8k है, उधर से इधर आया तो ये वाला, ये माइनस का 4k इधर से इधर आया तो प्लस का 4k, है ना। यानी कि माइनस का 8k प्लस का 4k इज इक्वल टू ये देखिए 13 और ये उधर जाएगा तो माइनस का 17, 13 माइनस 17। यहां देखिए माइनस का 4k इज इक्वल टू माइनस का 4 आ रहा है, माइनस से माइनस हम कैंसिल हो गया, k इज इक्वल टू 4/4 यानी कि k इज इक्वल टू 1। ऐसे इतना आसानी से बन जाएगा। तो उम्मीद है मजा आ रहा है ना, है ना, एक एक चीज समझ में आ रहा है। तो आपको पता है ना, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए और बाकी दोस्तों तक शेयर कीजिए, अपने स्कूलमेट्स क्लासमेट्स को शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए अब हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। जी हाँ, वाई एक्सिस के ऊपर एक आपको, जी हाँ, वाई एक्सिस के ऊपर अब आपको पॉइंट बताना है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, कभी एक्स एक्सिस के ऊपर पूछेगा, कभी वाई एक्सिस के ऊपर पूछेगा कि एक पॉइंट बताइए, एक कोऑर्डिनेट बताइए जो इससे और इससे इक्वी डिस्टेंस पे हो। जी हाँ, इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे हो, ऐसा एक वाई एक्सिस पे चाहिए। देखिए भाई सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम समझते हैं कि भाई देखिए यहाँ पे अगर वाई एक्सिस पे पूछा तो वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट आएगा, एक बात तो तय है, क्या कि वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। ऑब्वियसली वाई एक्सिस के ऊपर होगा, या तो ये 0,1 होगा, 0,2 होगा, 0,3 होगा, है ना, चाहे कहीं भी चले जाए, एक्स एक्सिस उसका क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो याद रखें वाई एक्सिस पे बोलेगा तो अपने आप समझ जाना है कि एक्स एक्सिस उसका 0 है, ठीक है ना। और अगर एक्स एक्सिस पे पूछेगा, एक्स एक्सिस पे, तो फिर ये देखिए 1,0 होगा, 2,0 होगा, 3,0 होगा, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट 0 होगा। समझ रही बात ना। तो y पे पूछे तो x 0 और x पे पूछे तो y 0। समझ रही बात ना। तो कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस। तो लेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस इज, y एक्सिस पे कौन 0 होगा, x 0, यानी कि हम मान लेंगे 0,y, 0,y मान लेंगे। समझ आ रही बात ना, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो उसका 0 होगा ही, y एक्सिस के ऊपर है तो x कोऑर्डिनेट हमेशा हमेशा क्या होगा, 0 होना है, तय है ना, इसीलिए 0,y मान लिया। अगर वो y एक्सिस पे ना पूछ के x एक्सिस पे पूछता, तो हम क्या करते, हम मानते x, 0। जी हाँ, x, 0, x एक्सिस को मानते x, लेकिन y उसका 0 होता, इसलिए x, 0 मानते। समझ आ रही बात ना, ऐसा करके मान लेंगे, ठीक है ना। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है ना, ये जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है ना। चलिए उस पॉइंट को, लेट द पॉइंट, कोई भी एक नाम लेते हैं, लेट द पॉइंट ए, है ना, ऑन y एक्सिस, हमने 0,y माना है, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि नाम देना आसान हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो a है वो p से और a जो है वो q से इक्वी डिस्टेंस पे है, क्वेश्चन में कहा गया है। जी हाँ, ठीक है ना। तो हमारे पास कहीं ना कहीं बोला गया है कि PA इज इक्वल टू QA, ये बोला गया है ना। P से A का डिस्टेंस एंड Q से A का डिस्टेंस सेम है, ये क्वेश्चन है। अब आगे तो पिछला क्वेश्चन जो आप बनाए हैं वही सारी चीजें हैं, कैलकुलेशन है। अगेन PA स्क्वायर इज इक्वल टू QA का स्क्वायर, है ना, यानी कि x2 माइनस x1, है ना। चलिए यहां से पकड़ते हैं इसको, -5 माइनस 0, राइट, -5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 9 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस y का स्क्वायर। बस काम खत्म। समझ आ रही बात ना। x2 माइनस x1 का स्क्वायर इसके लिए भी लगाया और फिर से x2 माइनस x1 का स्क्वायर, है ना, p यानी कि QA, है ना, PA और QA दोनों के लिए। तो ऐसे में हमने ये इक्वेशन ला लिया और इसके बाद आपको पता है ना, ये देखिए -5 माइनस 0 माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस ये
आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, 9 का स्क्वायर प्लस फिर से अगेन माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे, a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम कैलकुलेशन है। उम्मीद है आप ये बना लेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो देखिए इस बार जो पॉइंट्स है, कह रहा है पॉइंट दिस एंड दिस लाई ऑन अ सर्कल। जी हाँ, ये दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर है। जी हाँ, सर्कल के ऊपर, ठीक है ना। एंड दिस इज द सेंटर विद द सेंटर दिस, यानी ये इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट है। ये दो पॉइंट्स हैं जो सर्कल के ऊपर है। ऐसा है तो कह रहा है y की वैल्यू बताइए, जो वहां यहाँ y है ना, इस 3y, यानी कि यहां से y की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है बाबू, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। एक सर्कल है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्कल है, सर्कल में एक सेंटर है, इस सेंटर का नाम है O, जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -3y। बस, ठीक है ना। दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है। मान लीजिए ये A है जिसका कोऑर्डिनेट है -1, -1, और ये B है, कह रहा है इसका कोऑर्डिनेट है 5, 7। तो ऐसे में ये 3y जो है, 3y, वहां से y की वैल्यू बता देना। बस, ये तो क्वेश्चन है। कोई बड़ा क्वेश्चन है क्या? नहीं, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अभी तक जो पढ़ा है वही है, वही है। जी हाँ, वही है और कुछ भी नहीं है। आपको कॉमन सेंस लगाना थोड़ा सा, क्या ये सर्कल में देकर बेसिकली एक वर्ड से वो भाग रहा है। इस क्वेश्चन में एक वर्ड जो है ना, जो देना चाहिए था, वो हटा दिया है इस सर्कल को देकर। पता है क्या? इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस डायरेक्टली नहीं बोल रहा है कि ये इक्वी डिस्टेंस है, डायरेक्टली नहीं बोल रहा, बल्कि आपको एक सर्कल दे दिया। सर्कल में आप जरा सोचिए तो सही, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो इक्वी डिस्टेंस तो होगा ना जी। समझ में आ रही बात ना? ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो इक्वल डिस्टेंस तो होना ही है, ठीक है। यानी कि हमारे पास AO इज इक्वल टू BO होगा। सिंपल है ना। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं क्लियरली। क्या क्लियरली? AO इज इक्वल टू BO। क्यों? रेडियस ऑफ सर्कल है ना, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस है, इसलिए उन दोनों को हमने बराबर कर दिया, बस, है ना। आगे तो आपको पता है AO का स्क्वायर इज इक्वल टू BO का स्क्वायर। ऑब्वियसली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए स्क्वायर लगा देते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। अब इसके बाद आपको पता ही है क्या करना है ना। सिंपल, आपको करना क्या है, आपको करना है डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ये देखिए AO, ये रहा AO, है ना। x2 - x1 यानी -1 - 2, -1 - 2 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस का 3y, है ना। -1 माइनस का 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू BO का स्क्वायर। अब इससे पकड़ते हैं, 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस का 3y स्क्वायर, 7 माइनस का 3y स्क्वायर। ये लीजिए, ऐसे लिखा। अब इसके बाद कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन जैसे ही कीजिएगा y आ जाएगा। ये लीजिए, माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3y का स्क्वायर। काम खत्म। यहां देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, यहां भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाए, ब्रैकेट तोड़ना है, सॉल्व करना है, y की वैल्यू निकाल लेना है। बस इतना सिंपल होता है बाबू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जी हाँ, इतना सिंपल होता है, इतना आसानी से बन जाता है। समझ आ रही बात ना? बहुत ही वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। और इसी तरह से इजी तरीके से पढ़ने के लिए, पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, अपने स्कूल मेट्स, अपने क्लासमेट्स तक शेयर कीजिए। मेरा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि आपका पूरा सिलेबस ला सकूं, क्योंकि इसी से रिलेटेड अभी नेक्स्ट क्लास में करना है हमको और भी अच्छे क्वेश्चन, स्क्वायर के क्वेश्चन, रोम्बस के क्वेश्चन, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के क्वेश्चन। इसीलिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।